नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत किशुनपुर मोहिनी पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं रत्नेश जी, जो कि पूर्व मुखिया रहे हैं इस पंचायत में। इन्हें मिंटू जी के नाम से भी आप सभी जानते हैं। हम आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम जो भी हम यहाँ पर आए हैं इस चौपाल में, यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इसमें हम लोग यहाँ की व्यवस्था, जो यहाँ स्थिति है पंचायती राज व्यवस्था में या अन्य माध्यमों से जो इस पंचायत का विकास हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि यदि विकास नहीं हुआ है तो उसके कारण क्या रहे हैं। और चूंकि अभी चुनाव आने वाला है, 2021 बिहार पंचायती राज का जो चुनाव होगा, इसको लेकर क्या कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपनी भागीदारी क्या ये रखना चाहेंगे या किस तरह से आगे ये समाज को लेकर चलने को लेकर तैयार हो रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आप दर्शकों से जरूर कहेंगे कि आप अपनी नज़र बनाए रखें और जो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं इस पंचायत को लेकर, इसमें आप भी, चूंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इसे देखें, सोचें, समझें और अपने स्तर से भी इस समाज, इस पंचायत के विकास के लिए सहयोग करिए, हमारी आशा रहेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप चूँकि यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं, पिछली बार भी आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जो वोटिंग में देखा गया है, बहुत कम अंतरों से आप हारे हैं। अब बताइए आपकी इस जो पंचायती राज व्यवस्था, विशेषकर पंचायत स्तर पर जो सरकार योजनाएं ला रही है, उसका कितना लाभ मिल पा रहा है आपके यहाँ और किस तरह का विकास हुआ है आपके पंचायत स्तर? विकास के मैटर में तो कार्य सरकार राशि भेजा, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ। जैसे नल जल है, जिसमें नल जल के काम हुआ, लेकिन कहीं पाइप फटा हुआ है, कहीं टंकी फूटा हुआ है, जल लोग को मिलिए न रहा है। राशि तो भरपूर खर्च हुआ, लेकिन उसका उपयोग न कर पाया लोग। उसमें जो अभी वर्तमान मुखिया है, वो उनका काफ़ी गलत काम हुआ है। माने इसका पूरे समाज में माने घोर निंदा कर रहा है लोग। माने सरकार की जो भी योजनाएं आई उसका ग्राउंड पर उसका नहीं हुआ डेवलपमेंट, भी कुछ ना। राशि खर्च हुआ सरकार का, सरकार ने पैसा पंचायत को भेजा, उसमें कहीं कोई कमी ना है, लेकिन उसका सदुपयोग न कर पाया लोग। कहीं जल नहीं निकासी हो रहा है। अच्छा, आप ही के पंचायत में तो सरकार भवन भी बन रहे हैं। पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं, लेकिन पंचायत सरकार भवन जो हमारे टाइम में था, जे 3 पंचायत पर पंचायत सरकार भवन बना था अकराहा पर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार हर पंचायत को पंचायत सरकार भवन दिया गया। लेकिन यहाँ जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है फिर दोबारा, उसमें 3 नंबर 4 नंबर ईंट का प्रयोग किया गया, उजरका बालू का प्रयोग किया गया है, और सीमेंट का तो क्या कहें। जो लीमेंट डुप्लीकेट सीमेंट जो आता है, लीमेंट, उसका उपयोग किया गया। कहीं कोई देख रेख करने वाला है। जो 12 mm रड लगना चाहिए, वो 8 mm रड लग रहा है। ईंट 4 नंबर लग रहा है। उजला वाला बालू लग रहा है, कहीं लाल बालू का प्रयोग नहीं किया गया। वो बिल्डिंग रहेगा कि गिरेगा, तब तो भगवान भरोसे चल रहा है। एक बात हम रत्नेश जी आपसे कहना चाहेंगे कि आप तो चूँकि यहाँ मुखिया भी रहे हैं, तो इसको लेकर जो आप अभी हमसे बात बताएं, तो अपने स्तर से भी क्या कुछ शिकायत विकायत किए हैं अधिकारी पदाधिकारी को, जिससे कि इसका निदान निकल सके? क्योंकि सरकार की बहुत सारे पैसे को, सरकार मतलब क्या, हम सभी लोगों के पैसा सरकार के पास है। सरकार हम लोगों के माध्यम, मतलब हम लोगों के लिए जो बेहतर है उसके लिए विकास कर रही है। तो इसको लेकर कोई लिखित शिकायत विकायत की है कहीं पर? लिखित शिकायत भी हम जिलाधिकारी महोदय के दिए, दूरभाष के द्वारा भी हम जिलाधिकारी महोदय से आधा घंटा बात किए इस मैटर पर। तो कहे जे मुखिया जी ये कार्रवाई होगा, वर्तमान मुखिया पर कार्रवाई होगा। बीडीओ साहब से भी बात हुआ, वो कहे जे जांच भी होगा, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हुआ। सब खानापूर्ति होकर रह गया। माने वो लोग भी माने इस समस्या को टालते गए। बीडीओ साहब तक माने इनका तो कोनो जवाबे नहीं है, जे माने इतना ही टाले हैं सब समस्या को। इस सारा के जड़ में बीडीओ मुखिया ये सब लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण ये व्यवस्था चौपट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है आम सभा या ग्राम सभा की बैठक भी होती है कि आपकी पंचायत स्तर पर? कहीं कभी नहीं हुआ। कागज पर ही खानापूर्ति होता है। कहीं कोई पंचायत में आम आवाम से पूछिए, आम सभा हुआ ही नहीं। तो अभी तक कोई मतलब कि आपको भी कभी बुला नहीं हुआ उसमें, आम सभा में कभी नहीं गए? कभी नहीं।
बुलाहटे नहीं होता है, वो खाना पूर्ति करता है अपना आम सभा की, या आम सभा के रजिस्टर पर अपना दस्तखत करा लेता है जनता से, खाना पूर्ति करके अपना काम कर लेता है। अभी जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना उसमें भी आपके मतलब कि जो उम्मीदवार रहे उन लोगों को भी वहाँ पर कमेटी में बनाया गया था, उसको भी आपको नहीं बुलाया गया उसमें? कहीं नहीं बुलाया गया, ना कहीं बनाया ही नहीं गया। माने पूरा इस पंचायत को, पूरे ज़िले में सबसे बदतर हालत अगर किसी पंचायत का है तो किशनपुर मोहनी पंचायत का है। जो डीएम के द्वारा जांच में 7 पंचायत कुरहन्नी में था, जिसमें किशनपुर मोहनी भी प्राथमिकता से था, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हुआ, सब खानापूर्ति होकर रह गया। हाँ, वो मैं आपदा प्रबंधन समिति के बारे में बोल रहा हूँ। आपदा अनुश्रवण समिति जो बनी थी उसमें भी आपकी दस्तखत की जरूरत थी लोगों को, जो आपदा में यहाँ पर बाढ़ भी आए थे, आप कुछ लोगों को लाभ मिला होगा, आपके यहाँ नहीं मिला ना? जिसके घर में पानी गया उसको तो राशि मिलबे न किया। जो मुखिया के 150 जो लोग थे, माने उनका कार्यकर्ता समझिए या लठैत समझिए, वही सब लोग सारा राशि ले गया, आम आवाम को कहीं नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताएं, आपने कहा कि मुखिया जी पर कार्रवाई नहीं हो रही है या जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ के आपके यहाँ जनता पर तो एफआईआर भी हुआ है। आवास योजना के लोगों के जो लाभुक थे उन पर एफआईआर हुआ है, हम लोगों ने चौपाल में खबर दिखाया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आवास योजना में हमारे टाइम में 585 घर वितरण हुआ, 233 घर हम नेट पर लोड किए 2015 में। उसके बाद ये 5 साल के टर्म में कहीं भी एक भी आवास का चयन नहीं किया गया, न नेट पर कहीं लोड किया गया। और जो लोगों को एफआईआर हुआ है वो सबसे तो आवास सहायक, मुखिया जी, सब लोग मिलके 15-15 हज़ार राशि गबन किए हैं, तो क्या घर बनाएगा वो? माने एक शिफ्ट में 15 हज़ार ले लेना, वो घर बना पाएगा? 3 शिफ्ट में पैसा मिलता है 45,000 रुपया, यह लोग ढकर लिए। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये तो बातें जब मैं सुन रहा हूँ, और ख़ासकर मैं दर्शकों को बता दूँ कि एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं रत्नेश जी। इन्हें आप पहले भी जानते हैं मिंटू सिंह जी के रूप में, और साथ ही साथ यहाँ जो है समाज में सक्रिय रहे हैं, पूर्व मुखिया रहे हैं, और पिछली बार भी बहुत कम वोटों के अंतरों से इनका नहीं जीत पाए थे, लेकिन समाज में इनकी जो पकड़ है, जो इनकी जानकारी है, वो यह पुख्ता जानकारी है। और मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बातें कही है, जो कि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, उस पर गहन चिंतन करना चाहिए और उसका निदान निकालना चाहिए। हम आप सभी लोग जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें अगर कोई समस्या आती है तो उसका निदान निकलना अति आवश्यक है। वर्तमान समय में भी, पहले भी आवश्यक था और अभी भी आवश्यक है। साथ ही साथ हम जरूर कहना चाहेंगे ऐसे दर्शकों से जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं और यहाँ पंचायत की जनता है, या कहें कि वोटर है, अगर आप जनप्रतिनिधि नहीं भी हैं तो सजग नागरिक के रूप में अपने वोट का इस्तेमाल सही करें। अगर इस बार कोई गड़बड़ी होगी तो फिर आपको 5 वर्षों तक जरूर से जरूर इंतजार करना पड़ेगा। तो हम जरूर कहना चाहेंगे अपने वोट का बेहतर प्रयोग करें। अच्छा, एक बात बताएं, इतना स्थिति आपके यहाँ बदतर है जिसे आपने बताया, जनता का क्या रुख है? चूँकि आपके समर्थक भी बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो इससे निदान चाहते होंगे, तो वो क्या कहना चाहते हैं? जनता तो ऊब चुका वर्तमान मुखिया से। माने इस पंचायत में वर्तमान मुखिया घूमने लायक न है। अगर घूमते हैं तो उनको गाली गलौज के तो सामना करना ही पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उनको जो तिरस्कार मिल रहा है पूरे पंचायत में, माने उनको तो इस्तीफा। व्यक्तिगत पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन समाज की क्या स्थिति है? वो लोग उनको नकार, मतलब कि बड़े दुख में होंगे, परेशानी में होंगे। वो कहीं नहीं है। आप अपने स्तर से घूमिएगा ना तो पता चल जाएगा कि जनता आखिर है कहाँ। उनके साथ जनता अब है ना, तो रुपया पैसा मांस बांट के, दारू बांट के वोट से जीत लिए थे, माने दबाव बना के, धमका डेरा के। लेकिन अगर निष्पक्ष अगर चुनाव हो, अभी भी चुनाव हो जाएगा तो बहुत भारी मतों से उभारेंगे। चलिए, खैर हारना जीतना तो एक प्रक्रिया है जो देख रहे हैं। पिछली बार भी आपको जैसे आपने देखा होगा, हार जीत एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए सभी लोग काम करते हैं और आप भी काम करते होंगे। तो एक बात बताएं, अभी आपका जो इस समस्या है इसका निदान क्या लगता है? किस रास्ते से निदान निकलेगा इस परिस्थिति में? अब जनता मालिक हैं मत के, वो सही फैसला लेंगे, योग्य प्रतिनिधि लाएंगे, समस्या का निदान होगा। पेंशन में भी उसी तरह 1,000 लोगों को पेंशन अभी नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं हो पाया। हमारे टाइम में 1680 लोगों को पेंशन मिलता था, अभी 500-600 मात्र लोगों को मिल रहा है। सारा लोग पेंशन के लिए भी इधर उधर ब्लॉक, पंचायत,
कंप्यूटर वाला के यहाँ दौड़ रहा है, कहीं उसका ऑनलाइन न हो रहा है, कहीं कोनो के आधार कार्ड गड़बड़ है तो कहीं किसी का बैंक के खाता में गड़बड़ी है, भुगतान उसके खाता पर जा ना रहा है। अब मनरेगा में तो जो हुआ है, हम क्या कहें, मनरेगा में हमारे टाइम में 1700-800 परिवार व्यक्ति डेली मिट्टी वर्क में लगे हुए रहते थे। और वो मिट्टी काट के या बांध बांधना, पोखर बनाना काम करते थे। इस टाइम में 5 साल के सत्र में जो काम हुआ, पूरा मशीन से छील के हल्का हल्का सारा माने पेपर के माध्यम से ही सारा राशि निकाल लिया। और उसके बाद एक भी मजदूर के नाम पर भुगतान नहीं गया है, सारा उनका जे वर्कर है उसी के नाम पर भुगतान भेज के सारा वो मशीन होता है वो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाला, वो मशीन रखे हुए है, सारा राशि ट्रांसफ़र कर लिया। जनता पूरे पंचायत के तराही तराही मचा रहा है, काहे कि कोरोना काल में भी कहीं किसी को काम नहीं दिया। राशन वाला में है, फ्लावर मिल खोल लिया, डीलर से राशनें मंगा गेहूँ ले लेता है, तो बांटेगा कथी? 4 महीना में 2 महीना बांटता है, 2 महीना के राशन गायब करके फ्लावर मिल में ले जाता है, पीस के बेचता है। अनेकों समस्या है जी। तो ये समस्या मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये समस्या, गंभीर आरोप और कई सारे आरोपों को लेकर यहाँ पर रत्नेश जी हमारे से बात कर रहे हैं और आप दर्शक भी ये देख रहे हैं। एक बात बताएं, अगर चौपाल समाचार की खबर के माध्यम से यदि कोई अधिकारी पदाधिकारी देखें और आपको संपर्क करें, तो क्या इन बातों को लेकर आप उनके सामने अपना पक्ष रख पाएंगे या जनता का पक्ष रख पाएंगे? हम जिलाधिकारी के महोदय के समक्ष रखेंगे सारा बात। जनता के भी तो हम रखबे कर रहे हैं। जैसा ऐसा समस्या हुआ पंचायत में, BDO साहब के मोबाइल के दूरभाष के माध्यम से सूचना दिए हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय के सूचना दिए हुए हैं, और जहाँ जो पदाधिकारी आए सब सारा बात हम रखेंगे जी। पंचायत में जो समस्या है, पंचायत में जो लूट खसोट हुआ है, मामूली लूट खसोट हुआ है, 5 करोड़ के लगभग के गबन हुआ है इस पंचायत में। चलिए, तो वो तो खैर जितने पैसे की बात है वो हम लोगों को आएंगे सामने, किस किस मामलों में कितने लूट खसोट और गमन हुआ है। देखिए, ये बड़ा गंभीर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि यह जो प्रखंड है, मुख्यालय है यहाँ कुरहनी प्रखंड मुख्यालय, उससे बहुत दूर पंचायत नहीं है। यहाँ पर मैंने भी पहले देखा है, हमारे टीम ने पहले देखा है कि यहाँ की व्यवस्था किस तरह से लोग काम करते हैं। तो उसमें अगर विकास नहीं हुआ है तो ज़रूर कहेंगे कि अब इस बार जांच कर परख कर वोट भी करें, और साथ ही साथ अधिकारी पदाधिकारी से भी आग्रह है कि ये रत्नेश जी हैं और इनसे आकर मिलें, समझें और समस्या का अवलोकन करें, उसके बाद उसका निदान निकालें। जी, हमारा प्रश्न है कि इस बार क्या आप पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले हैं? इस बार आएंगे आप उम्मीदवार के रूप में? हाँ, आवेंगे जी। किस पद के लिए है? मुखिया पद के लिए। तो इस बार जब आप चुनाव में आएंगे तो आपने बताया कि इस तरह से लोग परेशान हैं, तो जरूर जनता भी परेशान होंगे, और आपको जब लोग प्यार कर देंगे, आपको जब लोग वोट देंगे, अगर आप जीतते हैं और अब सेवा का मौका मिलेगा, तो क्या विजन है आपका? किस तरह बदलाव होगा आपकी पंचायत में? क्या सोचा आपने? पहला विजन है जे पूरे पंचायत को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। उसके बाद इस पंचायत के विकास जो पटरी से बाहर चला गया है उसको विकास के रास्ते पर लावेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे, पेयजल पर विशेष ध्यान देंगे। जी, तो इस बार आप भ्रष्टाचार से लेकर और सारी मुद्दों पर आप अपने स्तर से काम करेंगे। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो कार्यक्रम जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे सीधे रत्नेश जी से बात हो रही है और इन्होंने अपनी सारी बातें रख दी है। साथ ही साथ यहाँ समस्या को भी रखा है जिस पर कि अवलोकन करने की ज़रूरत है, और इन्होंने अपने विजन को भी रखा है और जिसे आपको भी समझना है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से आप अपने स्तर से सोचकर समझकर वोट का प्रयोग करें। ये किशनपुर मोहिनी पंचायत है, और मैं आपसे आखिरी में ये चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, चूँकि चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हर 5 वर्षों में आ रहा है, लेकिन ये 5 वर्ष इसी बार जो वोट करेंगे लोग, उसको लेकर अगले 5 वर्ष तक उनको सत्ता और या जो भी रहेंगे यहाँ प्रतिनिधि, उसका लाभ मिलेगा या नुकसान होगा। तो जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह जात पात से ऊपर उठकर लोग वोट करें? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पंचायत में जात बात पर वोट न देता है लोग, माने अदर कास्ट या अन्य वर्ग के लोग हैं 90% मात्रा में हमारे साथ हैं। जिस समाज से हम आते हैं, कुर्मी समाज से, इसमें हर उम्मीदवार से हमारे साथ ज़्यादा। लोगों के लिए क्या संदेश आपका है? लोगों के लिए संदेश है जो माने पंचायत का चहुमुखी विकास हम करेंगे, इसके लिए हमको मौका दें। जरूर। तो देखिए, ये इनका है कि
लोग इनको मौका दें। हम आप दर्शकों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो वोट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रलोभन में ना आए। जैसे आपने ही कहा कि यहाँ पर लोग किसी बहुत माध्यमों से प्रलोभन देते हैं, तो प्रलोभन में ना आए, क्योंकि जिस प्रलोभन में आप आते हैं तो आप ही के समाज, आप ही के लोगों का जो पैसा है जो सरकार आपके पास भेजेगी, फिर भ्रष्टाचारी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, बिहार के तमाम वो पंचायतवासी जो आप हमारे दर्शक हैं, साथ ही साथ जो वोटर हैं, उन सभी लोगों की जागरूकता जरूरी है। पंचायत चुनाव 2021 आ गया है और इस पंचायत चुनाव में आप जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठकर एक बेहतर उम्मीदवार का जब आप चयन करते हैं, तभी आपके यहाँ ये विकास का जो दौर है वो शुरू होगा। क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे पंचायत में जहाँ प्रतिनिधि बेहतर हैं वहाँ विकास हुआ है। तो इसको लेकर हम आप दर्शकों से यही कहेंगे कि बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद जी। तो आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे इस आशा के साथ। मैं हूं अभिषेक आनंद, कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ। धन्यवाद।